क्रीट की नेवी बेस पहुंचा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और ईरानी हमले में आग लगने के बाद यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की ये वापसी करीब 9 महीने की तैनाती के बाद पोर्ट पर लौटा एयरक्राफ्ट कैरियर। हालांकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ताकत को यह बड़ा झटका है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। तो बेस पर लौटा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, जहां ईरानी हमले में आग लगने के बाद यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की वापसी और भूमध्य सागर में नेटो बेस क्रीट पहुंचा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। हालांकि करीब 9 महीने की तैनाती के बाद पोर्ट पर लौटा है एयरक्राफ्ट कैरियर। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड का लौटना अमेरिका की ताकत को बड़ा झटका है। जेराल्ड फोर्ड की वापसी से क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी कम हुई है। मिडिल ईस्ट में अब मुख्य रूप से यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है। लेकिन अब हॉर्मूज की जंग और खाड़ी देश करेंगे हमला, ये आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की इसी जंग को लेकर बिगड़ते तनाव और बदलते हालात के बीच ही बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन हॉर्मूज की जंग और खाड़ी देश करेंगे हमला, जहां सबसे बड़ी खबर जंग के बीच अमेरिका की बड़ी तेल रिफाइनरी में धमाके को लेकर आई। वो खबर जहां टेक्सास की वेलेरो रिफाइनरी में भीषण आग लगी है और आसपास के इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दी। पहले ये तस्वीर देखिए, क्योंकि इसी रिफाइनरी से रोज 4,35,000 बैरल तेल निकलता है। अब यूएस तेल रिफाइनरी पर आग का नया वीडियो देखिए। ये टेक्सास के आसमान के बाद फैले धुएं की वो तस्वीर है, जहां तेल रिफाइनरी में काम करते हैं 770 कर्मचारी और स्थानीय लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। आपको अमेरिकी रिफाइनरी में इस विस्फोट से जुड़ी 3 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं, जहां देखिए भीषण आग की वो तस्वीर और काले धुएं का वो गुबार। जहां ये हादसा है या हमला, ये एक बड़ा सवाल। और सुधाकर सर, हाई वैल्यू टारगेट्स अमेरिकी रिफाइनरी में विस्फोट बड़ा सवाल जरूर खड़े करते हैं, क्योंकि यहां अमेरिका को जिस लिहाज से टारगेट किया जा रहा है, उसमें अपनी ताकत और क्षमता के इन हमलों के जरिए जो संदेश दिए जा रहे हैं, क्या ये एक और हादसा है या महज हादसा है या हमला? यही इस वक्त इन तस्वीरों के साथ एक बड़ा सवाल। सुधाकर सर, एक सैनिक होने के नाते मैं हर हादसा को एक हमला सोचूंगा और मानूंगा, और वैसे ही हमें सिक्योरिटी की हैसियत से तैयार रहना निहायत आवश्यक है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वेनेजुएला में जब आप और मैं ये चर्चा कर रहे हैं आपके चैनल के जरिए से, आज के दिन में हिजबुल्ला और IRGC की जो प्रेजेंस है ये काफ़ी तादाद में पिछले 3-4 महीने में बढ़ गए हैं। पहले 2,000-3,000 थे, मेरे खबर के मुताबिक ये 14 से 15,000 हो गए हैं। कुछ छोटे छोटे टोली बना के ये मेक्सिको होते हुए यूएसए के अंदर पेनिट्रेट किए हैं। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ जो है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इस किस्म की जो ब्लास्ट होता है बहुत कम रिपोर्ट हुआ है। ये इस किस्म की ब्लास्ट है। यकीनन आप कह नहीं सकते हैं कि ये एक हमला किया गया है, लेकिन हमला मान के चलना पड़ेगा, तब जाके आप सही जड़ पे पहुंच पाएंगे। इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर होना निहायत ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि टेक्सास जहां पे ये रिफाइनरी है, इसके आसपास में बड़े सारे टेक्सास रिफाइनरी हैं। ये सारे बेल्ट को ये टारगेट करने की कोशिश कर रहा है कौन? हिजबुल्ला और IRGC। इसलिए अमेरिका को पूरा एकदम अलर्ट रहना निहायत आवश्यक है, ताकि वो अंदर मेनलैंड हिंटरलैंड की तरह ज़्यादा प्रवेश न कर जाए। बैक टू यू सुरभि। थैंक यू सुधाकर सर, थैंक यू अशोक सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। क्योंकि लगातार आ रहे इन दावों और खबरों के बीच ये बड़े सवाल हैं कि आखिर किस तरीके से बिगड़ते हालात के बीच में भी अब जंग खत्म करने का अमेरिका ने संदेश भेजा। और यही एक और बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान ने सीधी बातचीत से तो इनकार किया। अब मध्यस्थ देशों के जरिए वॉशिंगटन का यह प्रस्ताव पहुंचा है, जहां हमले पर कड़ा जवाब देने की ईरान की चेतावनी और ट्रंप के सीधे संपर्क के दावे पर उठे सवाल। हालांकि ईरान अमेरिका में डायरेक्ट बातचीत नहीं, क्योंकि अमेरिका ने दूसरे देशों के जरिए बातचीत के संदेश भेजे और अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हुई। अमेरिकी संदेशों का जवाब देश की नीति के अनुसार और ऊर्जा ठिकानों पर हमले के जवाब में कड़े जवाब की वार्निंग। हालांकि हॉर्मूज और जंग खत्म करने की शर्तों पर ईरान का रुख पहले जैसा।